गुड मॉर्निंग भाई लोगों। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया। अब आप पूछ सकते हो कि सोनू भाई आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई लोगों सच बता रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहा हूँ और बहुत कुछ हो रहा है मतलब, ये हो तो सकता है क्योंकि रियल, मेरी पर जिंदगी पता क्या, बर्बाद हो चुकी है। कमेंट में जरूर बताएं अब मेरे दोस्तों कि पास रियल है कुछ या भी फिर नहीं है फेक है। करने को। क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ अलग हुआ है मेरे साथ, जिस वजह से जो भी मैं था ना वो खत्म हो गया है। कैसे हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मैं बता सकता हूं आपको कि मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है, तो उसके लिए मेरी ज़िंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। सोनू जिंदा रहने के लिए भी आदमखोर। संघर्ष करा है सोनू भाई ने, जिंदा रहने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और सबकी शुरुआत होती है मेरे नाना जी ये के हो घर तो से, सकता है रियल, वहीं से पर शुरू पता होती क्या, है। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि रियल है या फिर फेक है। गाइस ये है मेरे नाना नानी का घर, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। चलो अंदर चलकर देखते हैं कौन कौन है। गाइस मामी है, मामी से बात करते हैं। डॉग जी मामी कैसे हो? बढ़िया, ठीक। क्या कर रहे हो? हाँ तैयार है, सब तैयार है। तो कुछ ऐसा दिखता है नाना नानी का घर। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर। पहले आपको पता है कि ना हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे, मतलब बच्चे जो है वो घर पर ही हो जाते थे, तो मेरा भी जन्म ऐसे ही हुआ है। मम्मी हम यहाँ कौन से कमरे में रहते थे पहले, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था तब? इस वाले में। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे। ये वाला सकता है रियल, पर देखो, पता क्या, कमेंट में ये जरूर देखो बताएं इधर दोस्तों कि रियल है या फिर फेक है। इस वाले रूम में जो है भेड़ और बकरियों के बच्चे रहा करते थे, क्योंकि बाहर कुत्ते मार देते थे ना, इसलिए। और इस वाले पोर्शन में जो है मेरी बूढ़ी नानी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी दोनों रहा करती थी। और यहीं पर हम जो है पले बड़े हुए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था गाइस कि यार वो एल्कोहलिक थे, थोड़ा सा उनकी हैबिट थी कि उनको नशा लग गया था, तो फिर वो हमारी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम करती थी, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण यहीं हो रहा था। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि अगर मेरे नाना नानी नहीं होते ना, तो आज मैं या फिर मेरे बहन भाई हो सकता है कि इस दुनिया में नहीं होते। गाइस देखो नाना जी का गांव कितना प्यारा है। खैर फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार गाइस देखो नाना नानी कब तक पालेंगे, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। चलो अपन भी चलते हैं, लेकिन उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो मेरी नानी है, आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में। और अपने गांव आते ही हमें घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने घर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए हमने बड़े पापा की कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों ये है हमारी कोठी, जहाँ पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये देखो, और हाइट आप देख सकते हो, बस इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और ऊपर से जो है बरसात का पानी टिपकता नहीं था, बरसात का पानी गिरता था, क्योंकि ये छत है ना थोड़ी नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो इसका फर्श है ना, फर्श वो बना हुआ था गोबर और मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी सांप आ जाया करते थे, अपने घर बना लिया करते थे। और भाई लोगों इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर, और इस वजह से
पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों बहन भाइयों का सॉरी, और खुद भूखी सो जाती थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस बहुत है, मैं तो निकाल लूंगी रात। ये हो तो सकता है रियल, हम ना समझते उस टाइम, तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि रियल है या फिर नहीं फेक समझ है। पा रहे थे कि हमारी माँ जो है वो भूखी सो रही है। हम तो बस अपना पेट भरने का ध्यान दे रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी जो है उस टाइम बिना कुछ खाए भूखी सो रही थी। एक जो कटोरी होती है आटे की, उसको संभाल के रख रही थी कि जब बुरा टाइम आएगा तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। खुद कुछ नहीं खा रही थी, एक टाइम खाना खाती थी पूरे दिन में वो, और कंटिन्यूस काम कर रही थी वो। आदमखोर। और ये सारी चीज़ें हम बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं था कि हम ये इतनी भारी चीज़ें समझ पाए। हम तो अपना पेट भरते, खेलते, अच्छे थे। मम्मी को भी पता है कि वो हमें कैसे जिंदा रख रही है। मदर इंडिया, यही तो मदर इंडिया है। ये हो तो सारे सकता है दुख रियल, पर पता खुद क्या, कमेंट में जरूर बताएं रख दोस्तों लेती कि है रियल और- है या फिर फेक है। अपने बच्चों तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचने देती है। बाबड़ी कोई का लोन भी मांग बनेगी ए दान की जाती कदू काही माती गणदोरो तेना पडल्या हाँ त्यांना गणदोरा पडल्या रे बाई थारी मातो सब्जी बेचती, लेडीज रहती, भाई दो आती, तेन खुआती बा भूखी रहती, भाई मार सोसरी भूखा। तना दूध पाइयो, तेन रोटी खुआई, गनी दोरी कमा कमारा, तमात का दान की जाती, हाँ ते भरा का केवन के ते बली दूध ने भरे क्यों, मैं ते दी किस कोई केव, गणा दोरा पहले तो बा। और भाई लोगों, इस वाली छत की ना एक स्पेशल कहानी है, बताता हूँ मैं आपको। पर मैं, मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे शाम को, और हम राह देख रहे थे कि हमारे लिए कोई खाना लेकर आएगा, क्योंकि हमारी मम्मी जो थी वो गांव चली गई थी किसी कारणवश, तो हमारे लिए खाना नहीं बना था उस टाइम। कोई भी खाना लेकर नहीं आया और हम तीनों बहन भाई भूखे ही सोए। यही जगह थी वो, सेम टू सेम। एक बात बताऊँ आपको, जब आप भूखे होते हैं ना तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती। देख लेना एक बार। चलो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। अगर भाई नहीं होता अपना तो अपन आज क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं? कुछ भी वजूद नहीं होता हमारा। जिंदा होते? नहीं हैं? नहीं, भाई ने क्या किया अपने लिए? बहुत मेहनत की, बहुत हमें शिक्षित किया, बड़े भाई ने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया। गाइस बात है 2008 की, जब मेरा बड़ा वाला भाई इस पीछे वाले स्कूल में पढ़ाई करता था। उस टाइम हुआ क्या था, कुछ शरारती बच्चों ने स्कूल की घंटी जो बेल होती है उसको छुपा लिया था, और उसका सारा इल्जाम मेरे भाई पर लग गया। भाई को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। देन हमने जैसे तैसे कर करा के भाई का एडमिशन जो है वो बाहर की स्कूल में करवा दिया, जहाँ पर वो कुछ किराया देकर स्कूल चला जाता था। 2 रुपये लगते थे शायद उस टाइम किराए के, या 1 रुपया लगता था, आई डोंट हो तो सकता है रियल, पर पता क्या, फिर कुछ समय बीता, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि उसके रियल है या बाद फिर फेक है। मैंने और मेरी बहन ने 5वीं क्लास पास कर ली, और हम जब 6ठी क्लास में यहाँ पर एडमिशन लेने आए तो हमें बोला गया कि आपके भाई ने जो घंटी छुपाई थी उसको जो है आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उस टाइम 350 रुपये, 360 रुपये जो है उस घंटी के देने थे। 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया 360 रुपये का जुगाड़ करते करते, इसलिए उस साल हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, और यहाँ पर जो है एडमिशन बंद हो गए। अब घर वाले हमें किराया देकर किसी दूसरी स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते उस टाइम, और हम छोटे बच्चे थे तो किसी दूसरे गांव भी स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि दूर था ना। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, तो हम दूसरी जगह अगर जाएंगे ना तो हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे थे तो नहीं हो पाया वो सारी चीज़, और हमारा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। फिर मेरे बड़े वाले भाई ने एक भारी डिसीजन ले लिया, और उसने अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर, अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मेरी और मेरे बहन के लिए रियल है या फिर फेक है। काम चालू कर दिया। उसने फर्स्ट काम चालू करा मंडी में,
जो सब्जी मंडी होती है ना वहाँ पर। गाइस मैं हूँ अभी उस सब्जी मंडी के अंदर जहाँ से मेरा भाई सब्जी खरीदता था। 15-20 किलो वजन को अपने सर पर रखकर मेरा गांव जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है वहाँ पर लेकर जाता था। वो सब्जी वो फल फ्रूट बेचता था जिससे कि कुछ पैसा आए और वो अपने बहन भाइयों का पेट भर सके, अपनी माँ के सर पर जो बच्चों का पालने का भार था उसको कम कर सके। और ये वो काम कर रहा था जब उसकी उम्र है ना 16 साल की। वो बाल श्रम कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपने बहन भाइयों को जिंदा रख सके और उनको अच्छी एजुकेशन दे सके। घर में कई सामान नहीं रहा तो दोनों मन भाई सब्जी ले जाता, मैं दोनों जेर बेच जाता। ये वो चौराहा है जहाँ पर मेरा भाई सब्जी लेकर उतरता था और उसे एक एक घर बेचने जाता था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इतना सारा वजन लेकर कितना पैदल चलता था। उस 20 किलो वजन को अपने सर पर रखकर इन घरों में घूम घूम कर सब्जियां बेचता था। इस काम में कुछ लोग पैसे नहीं देते थे, मतलब सब्जियां उधार ले लेते थे और फिर बोलते थे कल ले लेना, परसों ले लेना। भाई लोगों एक बार की बात है, सामने जो पाबूजी महाराज का मंदिर दिखाई दे रहा है ना, उनके बारे में ऐसा बताया गया, जो लड़के बैठे होते हैं ना चौराहे पर, बदमाश नहीं बदमोश उन्होंने ऐसा बोला कि मेला है पाबूजी महाराज का, तो इस दिन इस डेट को पाबूजी महाराज का मेला है, तो तुम अपनी सब्जियां और फल फ्रूट लेकर आ जाना यहाँ पर। तो हमने सोचा अच्छा है कि हमारा जो है फल फ्रूट बिक जाएगा और हमारा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। हम आए तीनों बहन भाई, तो यहाँ पर आकर देखा तो कोई मेला नहीं था और उन्होंने थोड़े से हमसे फल फ्रूट ले लिए और हमको डरा धमका के भगा दिया। तो एट दी एंड धंधा जो है वो इतना अच्छा चल नहीं रहा था, इसलिए उस काम को भी हमें छोड़ना पड़ा। हमें नहीं, मतलब भाई को छोड़ना पड़ा। और गाइस फिर मेरे भाई ने खिलौनों की दुकान पर काम चालू कर दिया, जहां पर उनकी सैलरी थी 50 रुपए पर डे, यानी 1500 रुपए पर मंथ। एक महीने बाद जब भाई की सैलरी आई तो उसने लगभग आधा भाग यानी 700 रुपए के आसपास मेरे और मेरी बहन के लिए बुक्स लेने में खर्च कर दिया, जबकि खुद काम पर फटे हुए कपड़े पहनकर जा रहा था। वो चाहता तो अपने लिए कपड़े ले सकता था ना, लेकिन नहीं लिए उसने। लेकिन हम खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि पहली बार रजिस्टर आया था, पहली बार हेल्प बुक आई थी, अब हमारे भी अच्छे दोस्त बनेंगे। यार बुक्स अच्छी आती है तो दोस्त आते ही है ना, भाई तेरी हेल्प बुक दे दे, तो हमारा कॉन्फिडेंस है ना सीधा आसमान चला गया। भाई लोगों अब मेरी बारी थी, जो भी मैंने लिया है ना उसको वापस रिटर्न करने की, इसलिए मैं काम करने लग गया। साथ ही साथ अब बड़ा हो गया था, इसलिए मैं अजमेर वाली स्कूल में जाने लगा बस से, और वो भी साइंस बायो पढ़ने। तो बताता हूँ मैं आपको ये मैंने कैसे किया। गाइस ये जो सामने सीमेंट की फैक्ट्री देख रहे हो ना, इसकी दीवार बनाई है ये वाली, ये गाइस ये मैंने अपने हाथों से डलवाई है। अब तो खराब भी होने लगी, बताओ ये। भाग भाग सोनू भाग 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 भाग। गाइस अब तो मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। पहले ना इतना दूर, लगभग ये होगा 600 मीटर दूर, एक पूरा सीमेंट का कट्टा जो कि 50 kg वेट का, यहाँ पर पटक कर अपने कंधे पर, और एक साइड जो है ना वो चिमनी लगी हुई है, वहाँ से लेकर उस वाले कोने से जहाँ से अपन आए थे ना वहाँ पर लेकर जाता था। अरे भगवान, इसका ठेकेदार इतना खड़ूस था। जब मैं बोलता था ना, मैं छोटा था तो दर्द तो होता है यार, 50 किलो का कट्टा लेकर जाता था तो पेन हो रहा था मेरे को। तो मैंने बोला सर कि मेरे से ना ये लेकर नहीं जा पा रहा हूँ मैं इसको। तो बोला कि काम पर क्यों आया है, पैसे किस बात के मिलेंगे, ऐसे बोलते थे। करना पड़ता था भाई। तो ये वाला काम तो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो सीमेंट के कट्टों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कर दी। गाइज ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हमने बनाई है एक मजदूर के तौर पर। और गाइज ये वाली जो टंकी आपको दिखाई दे रही है, ये नहीं बनवाई है। हाँ ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ। भाई लोगों, भैंस चराते टाइम बायोलॉजी पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर सामने होते हैं। जब एक बगुला है ना भैंस के आसपास होता है तो उसका मतलब ये है कि वो सेब पोजीता कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पर भैंसें चल रही है ना, उसके पास एक बुगला है। ये देखो बुगला है। क्योंकि जब भैंस चारा खाती है ना, तो चारा हिलने की वजह से उसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और ये बुगला उनको खाकर पेट भर लेता है। ये दो जीवों का एक संबंध है, जिसमें एक को कोई भी घाटा नहीं होता और दूसरे को फायदा हो जाता है। प्रेरित धाराओं से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव इस प्रकार होता है कि वो उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। अरे डब डब डब, डब जा।
अब भाई लोगों अब रिजल्ट का टाइम, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा उस वाले पहाड़ के ऊपर। तो चलो चलते हैं। अरे काटे काटे है तो अब भाई लोगों मेरा आ गया 12th का रिजल्ट। परसेंटेज तो कम ही बना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 77%, जिसमें से केमिस्ट्री में आए 93 डिक्टेशन और फिजिक्स में आए हैं 87 डिक्टेशन। भाई लोगों ये मेरे परसेंटेज नहीं है, ये लेकर आया मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस। अभी तक भी मेरे जीवन में कोई हार्ड काम आता है ना, तो मेरे को अंदर से आवाज़ होती है कि तू कर लेगा, डर मत, तू कर लेगा। लेकिन इस बार है ना, मेरे को सोनू का सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई लोगों अब मैं टीचर बन चुका था, चलो क्लास लेकर आते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बताओ कहाँ पर जाकर गिरेगा। कि जब एक मार्कर मेरे हाथ से निकला ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर जो है मार्कर के ऊपर होती हुई आपको पता चल गया कि मार्कर कहाँ जा रहा है। इसकी पोजीशन पहले ये कहाँ पर है वो पता है, और इसकी स्पीड पता है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है पता है, तो अपन इसका पाथ डिसाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये वरदान दिया है भगवान ने, ऐसा हाथ रखा, जा बेटा जा, इस दुनिया में जा, और तेरी है ना कोई इंसान एक टाइम पर ना तो तेरी पोजीशन मतलब दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकता। फिर ऐसे करते करते मैं टीचर बन गया, और मेरे पास बहुत काम था। 3-4 कोचिंग ऑफलाइन जाता था, 1-2 ऑनलाइन थी, मतलब मस्त। और जो भी चीज़ें मैंने अपने परिवार के लिए सोची थी, भाई के लिए, मम्मी के लिए, वो मैं कर रहा था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। उसी टाइम मेरे पास आया भैया का कॉल सीधा टीम से भैया का कॉल। इतना खुश हो गया था मैं यार, भैया का, इतने बड़े आदमी का कॉल डायरेक्ट आया था मेरे पास। तो फिर भैया का कॉल आया और भैया ने बोला मेरे को, सोनू यार हमारे यहाँ पर है ना एक साइंस की लड़के की डिमांड है, तो तू आ सकता है क्या। मैंने बोला ठीक है भैया मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर मतलब ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया। 2-3 घंटे के लिए जाता था, केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर साइंस का काम मैं संभालने लगा। और ऐसे करते 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 2 महीने निकले। 2 महीने के बाद भैया ने आगे से बोला मेरे को कि सोनू तो ऐसा कर, फुल डे ज्वाइन कर ले, सारा दिन काम कर, और पॉसिबल है तो कर ले। घर वालों से बात करी, घर वालों ने, मेरे बड़े वाले भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा कि यार देख तू ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही गांव के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, आपने बोल दिया तो वो सब आपसे आगे क्या है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा करके मैंने टीम को ज्वाइन कर लिया, और फिर मेरा अच्छा शानदार टाइम आया। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सभी चीज़ों में, मतलब पहले मैं साइंस से जुड़ा था, लेकिन अब मैं जो है ना वीडियो का एडिशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब पत्थर उठाना खड्डे खोदना, सारे काम जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहा था। एवरीथिंग आई कैन डू, आई डू दैट। बेस्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी चीज़ें हो रही थी, शानदार, हर एक चीज़ में शानदार एफर्ट लगा रहा था। जो मतलब एक वीडियो आपको लगता है कि बहुत इजी होता है, लेकिन इजी नहीं होता, बहुत हार्ड काम है एक वीडियो को बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ तो जो बनाना है ना, बनाना से पोटेशियम निकाला था, आपको याद होगा, वो 20-23 मिनट की वीडियो थी, अच्छी भी चली थी वो वीडियो। उस वीडियो को मैं संभाल रहा था पीछे, उसका सारा केमिस्ट्री मैं संभाल रहा था। उस वीडियो को गाइस शूट करते करते 2 से 3 महीने निकल गए, इतना एफर्ट लगाया इस पर, और वो वीडियो चली भी सही, आपका प्यार भी दिखा उसमें। तो ये तो एक एग्जांपल है, बाकी बहुत सारे काम किए, जैसे डायमंड वाला, और भी बहुत सारे साइंस के सारे प्रोजेक्ट थे ना, वो मैं हैंडल करता था बिहाइंड द कैमरा, और चीज़ें अच्छी चल रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ शानदार था। मैं सारे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था, मेरी अटेंडेंस की भी कमी नहीं थी,
हर एक चीज़ बेस्ट थी। और मैं भैया की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, कि भैया के सामने कभी ऐसा टाइम था मैं चेयर पर नहीं बैठता था। मतलब मुझे लगता था कि नहीं, मेरी औकात नहीं इनके बराबर बैठने की। और आज तक मैं उनसे हैंडशेक नहीं करता। जब भी वो कुछ अच्छी चीज़ करते ना तो वो हैंडशेक करते थे। मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि नहीं यार, भैया से हैंडशेक कैसे कर सकते हैं अपन। मैं उनके पैर छूता था, इतनी इस लेवल पर रेस्पेक्ट कर रहा था मैं। सब कुछ चीज़ें शानदार चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी प्रकार से। अभी 2-3 महीने पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब आपको बता नहीं सकता। मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी से निकल के आया हूँ, मेरे ये दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। वो तो आप लोगों का प्यार है और घर वालों का प्यार है, लेकिन मैं एक बहुत हार्ड टाइम से निकला हूँ। तो मैं कुछ बोलकर क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी इमोशनल हेल्थ दोनों ही ठीक नहीं अभी। मैं और इसको ख़राब नहीं करना चाहता। और अब जो है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है पूरी। ना तो मैं टीचिंग का रहा, ना मैं यूट्यूब का रहा। और सच बता रहा हूँ भाई लोगों, कुछ लोगों के मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने सिर्फ एक बार मौत को धोखा दिया था, जब मेरे को पानी में फेंक दिया गया था, छोटा था तब। तो उस टाइम मैं मरने से बचा था, बड़े वाले भाई ने बचाया था मेरे को। तो उस टाइम मौत को धोखा दिया है मैंने। बाकी मेरी ज़िंदगी में मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, पूरी बर्बाद हो गई है, मैं कहीं का ना रहा। लेकिन घर वालों को वो चीज़ें नहीं दिखा सकता मैं। वो मेरी वजह से परेशान हो रहे थे, और आगे से मैं रहूँगा भी नहीं। ना तो आपके सामने रहूँगा, ना घर वालों के सामने रहूँगा। और साल भर तक मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से ये हो जाता तो ठीक, अदरवाइज़ मैं जो है वापस अपने एजुकेशन फील्ड में चला जाऊँगा। और साथ ही जो है अपनी एजुकेशन को भी सुधारूँगा। और साथ ही ये करके देखना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा अब। और आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा मैं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी मेरे को माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता। मैं वापस वो डार्क टाइम नहीं देखना चाहता। आगे जाकर बताऊँगा, मैं पक्का बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है।